इंदौर नगर निगम परिषद के बजट सम्मेलन में वंदे मातरम को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने कांग्रेस की मुस्लिम पार्षदों पर वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद सदन का माहौल गर्मा गया और नारेबाजी शुरू हो गई। दरअसल बजट सम्मेलन के दौरान कांग्रेस की पार्षद रुबीना इकबाल खान और फौजिया शेख अलीम पर बीजेपी पार्षदों ने वंदे मातरम का अपमान करने का आरोप लगाया। इसी बीच बहस इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान ने में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि तुम्हारे बाप में दम हो तो कहलवाकर बता दो। इसी बयान के बाद बीजेपी पार्षदों ने सदन में जोर जोर से वंदे मातरम के नारे लगाना शुरू कर दिया, जिससे माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। हंगामे के बीच सभापति को हस्तक्षेप करना पड़ा। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सभापति ने कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम को एक दिन के लिए सदन की कार्यवाही से बाहर कर दिया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए फौजिया शेख अलीम ने कहा कि भारत के संविधान से यह मेल नहीं खाता कि हम जबरदस्ती वंदे मातरम गाए या जय श्री राम बोले। संविधान हमें आजादी देता है कि हम राष्ट्रगान गा सकते, लेकिन गीत गाना अनिवार्य नहीं है। कुछ लोग भारत माता की पूजा करते हैं, लेकिन हम पूजा नहीं करते हैं। वही फौजिया शेख के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। बीजेपी इस पूरे मामले को राष्ट्र सम्मान से जोड़कर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। वही कांग्रेस इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला बता रही है, जिसमें महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि संविधान में वंदे मातरम गाने की भले ही ना हो अनिवार्यता, लेकिन वंदे मातरम का अपमान कोई नहीं कर सकता है। महापौर ने कहा कि देश बड़ा है, इस्लाम नहीं है। धर्म से बड़ा देश है, देश की रक्षा करना सबसे पहला धर्म है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत माता का वंदन करने की सीख सबको मिलेगी। इस देश को हम अपनी जननी बोलते हैं। उनकी जय बोलने में इनको आपत्ति है तो उनको यह निर्णय करना चाहिए कि वो जिस देश के नेताओं को श्रद्धांजलि देते हैं, इन्हें वह रहना है या नहीं। वही इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने अपनी ही पार्टी की पार्षद के बयान से किनारा कर लिया। उन्होंने फौजिया शेख अलीम के बयान को उनकी व्यक्तिगत राय बताई और फौजिया शेख अलीम पर कार्यवाही के सवाल पर कहा कि उन्होंने पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी को पूरे मामले की जानकारी दी है। इसके साथ ही चिंटू चौकसे ने कहा कि वंदे मातरम और जनगण मन इस देश में गाना अति आवश्यक है। फिलहाल नगर निगम का बजट सत्र इस विवाद के चलते काफी हंगामेदार बना हुआ है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीति और गरमाने के आसार है। देखिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम जिंदाबाद और हमारा राष्ट्रगान जिंदाबाद। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के रग रग में वंदे मातरम और राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान समाहित है, हमारे रग रग में बह रहा है। तो निश्चित रूप से वो ऐसे गीत, ऐसे गान जो हमारे वीर शहीदों ने गा गा के इस देश को आज़ाद कराया, तो हम सबका नैतिक दायित्व है कि चाहे वो किसी भी जाति प्रजाति का हो, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान गाना निश्चित रूप से अनिवार्य ही होना चाहिए। और अगर किसी ने नहीं गाया तो वो गलत है। देखिए, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है कि उनको गाना नहीं गाना, अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस राय से कहीं भी सरोकार नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी की रग रग में वंदे मातरम है और राष्ट्रगान है। देखिए, सदन में कई महत्वपूर्ण विषय आए। ड्रेनेज की लाइन देर से डली, उस पर हमने संज्ञान लिया। शहर में अवैध कॉलोनियों को वैध कॉलोनियों का प्रश्न करने का विषय आया, उस पर भी सार्थक चर्चा हुई है। लेकिन विपक्ष अपनी कमजोरी छुपाने के लिए, सदन को डिस्टर्ब करने के लिए, जान करके हंगामा करने के लिए अच्छे मुद्दों पर भी बहस नहीं करना चाहता है।